नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन कैसा रहेगा और धन कमाने के लिए इच्छुक है। तो धन कमाई की क्या स्थितियां दिख रही है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करके आपको दिखाएंगे। तो अगर मैं सकारात्मकताओं की बात कर लूं, अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं तो जीवन पर डेफिनेटली बहुत शानदार योग मौजूद है, बहुत शानदार प्रगति की रेखा मौजूद है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, सफलताओं को प्राप्त करके जीवन पर आगे ज़रूर बढ़ते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को समझने का अपन कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको, एकदम क्लैरिटी के साथ दिखाऊंगा। यहां पर एक जबरदस्त नजर आ रही है ये जीवन रेखा, जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं तो अगर जीवन रेखा पर किसी भी व्यक्ति के इस प्रकार की रेखा नजर आ जाए तो ये एक एक्सट्रीम भाग्यशाली योग का परिचय कराती है। यहां पर यह चीज महसूस कराती है कि व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे, व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रगति की रेखा होती है। इस केस में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही प्रगति करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ करते हैं, नो डाउट। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहां पर नजर आ रहा होगा एक जबरदस्त है ये भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा भी बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी, भाग्य रेखा भी अद्वितीय आला दर्जे की स्थिति में मानी जाएगी। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहां पर नजर आ रहा होगा एक जबरदस्त भाग्य रेखा, जो कि भाग्य रेखा बिल्कुल भी समान स्थिति में नहीं है, जो कि भाग्य रेखा भी बिल्कुल समान स्थिति में नहीं है। भाग्य रेखा त्रिशूल आकृति के साथ है। ये भी जीवन पर बेनिफिट को बताती है, ये भी जीवन पर ग्रोथ को बताती है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो यहां पर नजर आ रही है एक सूर्य रेखा बहुत ही आला, और यहां पर आप देखोगे तो एक से अधिक सूर्य रेखा। इस केस में व्यक्ति के जीवन में बेनिफिट होता है, तरक्की होती है, ग्रोथ होता है। यहां पर आप देखो तो एक जबरदस्त नजर आ रही है ट्रायंगल्स। अगर भाग्य रेखा पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति हो तो जीवन में प्रगति तो ये भी बताता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बुद्ध रेखा है, जिसको हम अच्छा ही मानेंगे, और धन त्रिभुज के साथ है, मतलब जीवन में धन आना तय, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा कभी भी हो तो ये दिमाग की तेजी का परिचय कराती है, ये व्यक्ति के दिमाग के तेजी को बताती है। व्यक्ति दिमाग के बहुत ज्यादा तेज होते हैं, नो डाउट। इसके बाद आप देखेंगे मंगल रेखा भी अच्छी है, यहाँ पर एक क्रॉस साइन है, गजब। तो पॉजिटिविटी तो अच्छी थी, मतलब आपकी पॉजिटिविटी इस प्रकार से थी, आपको जीवन में ग्रोथ करना ही था, आपको जीवन में प्रगति करनी ही थी, आपको जीवन में तरक्की करनी ही थी, नो डाउट। इस प्रकार के प्रगति की रेखा आपके हाथ पर मौजूद जरूर से थी। अब आप आगे मैं दिखाऊं आपको तो यहां पर आप नोटिस करोगे तो ये दबाव में है। अगर किसी प्रकार से अब बृहस्पति किसी भी व्यक्ति का दबाव में हो तो जीवन के प्रारंभिक समय में संघर्ष तो कर ही देता है ये, और जितना ये कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, जितना ये कामयाब होना चाहते हैं, उस प्रकार की कामयाबी में दिक्कत को तो ये बता ही देता है, उस प्रकार की कामयाबी में परेशानी व तनाव को तो ये बता ही देता है। एकदम निसंदेह, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अगर आपका दबाव लिए हुए कंडीशंस में होगा तो जीवन में तनाव तो आएगा ही, जीवन में परेशानी तो आएगा ही, जीवन में दिक्कतें तो आएंगी ही। तो बृहस्पति दबाव लिए हुए कंडीशंस में जरूर से है, जो कि जीवन में तनाव, परेशानी व दिक्कतों को बताती है। अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या किस प्रकार की चीजें। इसके बाद नेगेटिविटी में ना थोड़ी बुद्ध रेखा ही बहुत ज्यादा सार्थक नहीं थी, बाद बाकी तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं थी, बाद बाकी तो किसी प्रकार से कोई भी दिक्कतें बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहेंगे। तो आप देखिए तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है,
कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, मतलब ग्रोथ होता है, लेकिन आपके हाथ पर एक गड़बड़ी भी रही है, थोड़ा थोड़ा राहु रेखा भी आपके हाथ पर रहा है। तो जब व्यक्ति के हाथ पर थोड़ा थोड़ा राहु रेखा रहता है तो ये भी किसी ना किसी प्रकार से जीवन में तनाव को बताता है, ये भी किसी ना किसी प्रकार से जीवन में परेशानी को बताता है। इसके बाद आप देखो, लगभग 45 के बाद तो ग्रोथ की रेखा मौजूद ही थी। 45 के बाद जीवन में तो आप ग्रोथ कर ही रहे थे, जीवन में प्रगति कर ही रहे थे। और यहाँ पर आप देखो तो लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइफ लाइन में दो मुखी जीवन रेखा, मतलब जीवन में परिवर्तन को बताती है, जीवन में एक सार्थक परिवर्तन को बताती है। यहाँ पर आप देखो मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, पैसे आते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा शुक्र पर खड़ी रेखा। खड़ी रेखा क्या कुछ इंडिकेट करती है? खड़ी रेखा इंडिकेट करती है कि व्यक्ति अपने दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं और शादी के बाद की ग्रोथ, लग्जूरियस लाइफ रहता है। शुक्र बढ़िया है, मंगल पर थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है, मंगल रेखा भी अच्छी है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है, गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर तरक्की, सफलता व प्रगति को प्राप्त कर, डिजायर्स का अच्छे लाइन है, बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। वाकपटुता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर से दबाव है तो ये क्या कुछ इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है जीवन के प्रारंभिक समय में संघर्ष, कुछ क्रॉसेस है। तो क्रॉसेस क्या कुछ बताती है? पारिवारिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक स्थिति में सुधार को ये बताती है, नो डाउट। इसके बाद माइंड रेखा अच्छी, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस भी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़बरदस्त नजर आ रही है ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है तो डेफिनेटली जीवन में ग्रोथ को तो बताती ही है, डेफिनेटली जीवन में प्रगतियों को तो बताती ही है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे तो ये चमत्कारी आपको स्टार साइन नजर आ रहा है। सूर्य रेखा अच्छी है। फर्स्ट साइन डेवलप कर रहा था लेकिन बन नहीं पाया किसी कारणवश। फर्स्ट साइन बनता तो अच्छा ही बेनिफिट कराता, अच्छा ही प्रगति कराता, नो डाउट। यहाँ से भी ट्रायंगल्स हैं, क्या बात है। ये भी जीवन में परस्पर बेनिफिट को ही बताते हैं, ये भी जीवन पर परस्पर तरक्कियों को ही बताते हैं। बुध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। सन मरकरी अच्छी है तो बुध वेग से कार्य करते हैं। मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। यहाँ पर आप देखोगे तो बुध रेखा भी अच्छी ही है। थोड़ा बहुत गड़बड़ था वो सामान्य है, उसको लेकर इतना चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन में यात्राएं बनी रहती है। चंद्रमा 26 वर्ष के चंद्रमा से भाग्य रेखा 26 वर्ष के बाद सक्रिय हुई थी, जीवन में बेनिफिट तो ये भी कराता है। उसके बाद यहाँ देखो तो एक जबरदस्त चंद्रमा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन में धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का रेखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।